नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है राहु ग्रह व केतु ग्रह के राशि परिवर्तन के समय किए जाने वाले उपाय से संबंधित। वैसे जो बड़े ग्रह होते हैं, जैसे हर ग्रह के लिए दिया रहता है, जब वो अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि पे जाते हैं, यदि वो अशुभ गोचर कर रहे हैं या कष्टदायी हमारे लिए होने वाले हैं, तो उनके लिए उपाय उस समय पे दिए रहते हैं। 4 ग्रहों को छोड़कर, जिसमें कि देवगुरु बृहस्पति 11 महीने के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, राहु व केतु 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और शनि ग्रह 2.5 साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। इनके लिए तो विशेष तौर पर उपाय दिए रहते हैं और इनको आम मानुष ने करना भी चाहिए। इसके अलावा अन्य ग्रह चंद्रमा को छोड़कर, चंद्रमा 2.5 दिन में बदल जाते हैं और अन्य ग्रह 30 दिन से 45 दिन के भीतर, जैसे कि सूर्य 1 महीने में बदलते हैं, मंगल, बुध, शुक्र, इनका जो प्रमाण रहता है 26 दिन से लेके 45 दिन के भीतर में यह ग्रह बदल जाते हैं। लेकिन इनके लिए भी उपाय दिए रहते हैं। यदि बहुत कष्टदायी यदि यह गोचर में होने वाले हैं, आपके खराब भाव में जा रहे हैं, तो वहां पर के लिए उपाय रहते हैं, उन्हें कर लेना चाहिए। लेकिन विशेष तौर पर 4 ग्रहों के लिए और इनमें से भी शनि राहु केतु के परिवर्तन के समय उपाय जो दिए रहते हैं, परिवर्तन के संबंधित उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। तो आज हम आप लोगों को राहु व केतु के राशि परिवर्तन के समय किए जाने वाला एक ऐसा सिद्ध सरल उपाय, जिसको करने के पश्चात आप निश्चिंत रह सकते हैं 18 महीने तक, भले ही वह खराब भाव में क्यों न चले गए हों, कष्टदायी भाव में क्यों न चले गए हों, लेकिन वह कोई कष्ट नहीं देंगे, कोई अरिष्ट नहीं करेंगे। और यदि शुभ भाव में गए हैं तो शुभ फल की मिलने की गारंटी आपकी 100% आगे को बढ़ जाएगी। तो उपाय बहुत सरल है, लेकिन उपाय से पहले एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब भी यह ग्रह परिवर्तन करते हैं तो यह कुछ न कुछ अपने संकेत अवश्य ही देते हैं। सामान्य मनुष्य को तो छोड़िए छोड़िए, बड़े बड़े मनुष्य, बड़े बड़े ज्ञानियों को तक यह, बड़े बड़े ज्योतिषियों को तक यह अपना संकेत देते हैं कि हम आ रहे हैं आपकी राशि में, तो कुछ न कुछ लक्षण अवश्य ही प्राप्त होते हैं। ऐसा ही एक लक्षण मुझे भी आज प्राप्त हुआ, जबकि आज 30 सितंबर है। अगले महीने की ठीक 30 अक्टूबर के दिन यह बदलने वाले हैं, दिन में 1 बजे के आसपास। और आज ही हमने राहु केतु परिवर्तन से संबंधित एपिसोड भी लॉन्च किया। तो एक इत्तेफाक इसे माने कि आज ही के दिन और दिन में लगभग 1 बजे के आसपास की ही बात होगी कि हम जो मूंगा रत्न पहनते थे या हम हाथ धो रहे थे, तो ये व्हाइट मूंगा अपने आप ही निकल गया। उपाय आपको बताएंगे, लेकिन ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके साथ भी कुछ न कुछ संकेत, कहीं न कहीं कुछ न कुछ जुड़ा अवश्य होगा, क्योंकि यह है ही इतने बड़े ग्रह। तो हम हाथ धो रहे थे तो ये मूंगा अपने आप ही अलग हो गया इससे, जबकि हम कंटिन्यू पहनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो प्रतिदिन हमें देखते हैं। आज हमने इस उंगली में फिर फिरोजा धारण कर लिया है, ताकि हम कल परसों में इसको बनवाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल चिपका हुआ है, लेकिन हम हाथ धो रहे थे अपने आप ही, आज तक नहीं हुआ ऐसा कभी, ये अपने आप ही निकल गया, जबकि अच्छी पैकिंग थी। तो ये किसी को नहीं छोड़ते, जबकि हम इसके बारे में जानते हैं और अच्छे बड़े बड़े, हमसे भी बड़े बड़े ज्ञानी ज्योतिष हैं, वो भी इनके बारे में जानते हैं। लेकिन यह मनुष्य जीवन में जो आ गया है उस पर अपना प्रभाव रखते ही रखते हैं, भले ही वो बड़ा कितना सिद्ध पुरुष क्यों ना हो, सन्यासी क्यों ना हो, बड़ा ज्योतिषी क्यों ना हो, बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कहीं ना कहीं भले ही वो स्वास्थ्य से संबंधित होगा या किसी न किसी तरीके से व्यक्ति पे प्रभाव अवश्य ही छोड़ते हैं। तो इनके लिए हम अवश्य ही कहेंगे कि उपाय आदि कर लेना चाहिए। देखिए, इनका एक इस संकेत का जो मैं अपने उस पे अनुमान लगा रहा हूँ, तो वो ये अनुमान लगा रहा हूँ कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। ये सारे ग्रह कुछ नहीं है मेरे आगे। जबकि सफेद मूंगा, जिसको हम बार बार कहते हैं कि चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह से ताल्लुकात रखते हैं सफेद मूंगा। तो ये 4 ग्रहों के लिए हम अपनी कल्पना कर रहे हैं कि भाई ये मेरे आगे कुछ नहीं है, मैं आ रहा हूँ, जो करूंगा मैं करूंगा, जो दूंगा मैं दूंगा, मेरी आराधना करो। ये किस प्रकार का संकेत हम अपने आप में समझ रहे हैं। तो ये चीजें आपके अगल बगल भी, आपके चारों ओर भी आपके साथ हो सकती हैं। तो ध्यान रखें इन चीजों का और किसी योग्य ज्योतिषी, अच्छे ज्योतिषी से राय मशविरा अवश्य ही कर लीजिए कि किस तरीके का संकेत है। तो बात करते हैं राहु केतु परिवर्तन से पहले किए जाने वाले इस उपाय के बारे में। तो इसको अगर विशेष तौर पर उससे पहले जो राहु केतु का परिवर्तन होता है, जिस
दिवस को हो रहा है उससे पूर्व के दिवसों में, विशेष तौर पर शुक्रवार, शनिवार या सोमवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। वैसे तो बताया गया है कि एक काला, भूरा, नीला इस तरीके का कोई कंबल आप ले लीजिए और सूर्यास्त के बाद की यह प्रक्रिया रहेगी। तो उस पूरे कंबल से अपने पूरे शरीर को ढक लीजिए, यानी कि पूरा आपने डाल लेना है चारों ओर से। जैसे हम कंबल ओढ़ते हैं या पंखी ओढ़ते हैं या कोई कपड़ा हम ओढ़ते हैं, तो उसको पूरे शरीर के, यानी कि हमारा शरीर दिखना नहीं चाहिए, पाँव से लेके सर तक पूरा, और बिल्कुल मुंह भी हमारा नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल अंधेरा हो जाना चाहिए, बिल्कुल हमें बाहर का कुछ ना दिखे, बस वो कंबल ही दिखे, उसमें अपने आप को पैक कर लेना है। और उसके भीतर किसी भी माला, रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला से आप 11 माला राहु के मंत्र, राहु का जो आपका पौराणिक मंत्र है, ओम रा राहुवे नमः, इसका 11 माला और केतु की 11 माला का जाप करिए। ओम कंग केतुवे नमः, ओम रा राहुवे नमः, ओम रा राहुवे नमः की 11 माला और ओम कंग केतुवे नमः की 11 माला। ऐसा करने के पश्चात उस कंबल को आप विशेष तौर पर जो बताया गया है, किसी ऐसे व्यक्ति को जो सफाई कर्मचारी हो, सफाई आदि करता हो, दूसरा कोई जल्लाद जो मृत्यु पे, जैसे जल्लाद का अर्थ समझ रहे होंगे, जो फांसी पे लटकाता है, मृत्यु देता है, इस ऐसे व्यक्ति को, शमशानवासी को जो शमशान में सफाई आदि करता है, चिताओं आदि की सफाई करता है, ऐसे व्यक्ति को, या किसी अपाहिज व्यक्ति को, अपाहिज जिसका कोई अंग न हो, क्योंकि राहु केतु अलग हैं, उनको एक तरीके से अपाहिज की श्रेणी में लिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को, या इसके अतिरिक्त किसी साधु सन्यासी को, भिखारी को, या किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को आप उसे कुछ उचित भेंट के साथ, भेंट का अर्थ होता है पैसा, यानी कि दक्षिणा, कुछ पैसा उसमें रखकर उस कंबल को, उस माला को, जिस माला से आपने जाप किया है उसके ऊपर पे भेंट रखकर उसको दान कर दीजिए, उसको दे दीजिए। बस बार भी अगर आप ढूंढें, बार का तो उसमें कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन शुक्रवार, शनिवार या सोमवार की सायंकाल में सूर्यास्त के बाद ही आप उसको दे दीजिए, सूर्यास्त के पश्चात। अब ऐसा करने में जो व्यक्ति असमर्थ हो, उस व्यक्ति के लिए भी बताया गया है कि अपने सर पे इन्हीं रंगों का, काले, भूरे, नीले रंग का कोई पंखी, कंबल या कोई वस्त्र अपने सर पे रखकर, और नीचे पे आसन के रूप में कोई स्लेटी कलर जैसे या धूम्रवर्ण, जो कि स्लेटी कलर से संबंधित होता है, स्लेटी कलर से, अगर धूम्रवर्ण ना मिले तो स्लेटी कलर का लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसा रंग का वस्त्र, या इसके अलावा काले व सफेद में पिरोया हुआ इस तरीके का, जिसमें कॉम्बिनेशन वाला कोई वस्त्र, कंबल आदि, जिस उसका आसन बनाकर उसमें बैठिए, और सर पे काला, भूरा या नीले रंग का कोई कंबल, पंखी आदि सर पे रख लीजिए, और नीचे स्लेटी कलर धूम्रवर्ण के वस्त्र में आप बैठिए, और स्फटिक या रुद्राक्ष की माला से बस यही प्रक्रिया, 11 माला ओम रा राहुवे नमः की और 11 माला ओम कंग केतुवे नमः की, इन्हीं बारों में, शनिवार, शुक्रवार, सोमवार, इन बारों में आप करिए। और इसको भी ठीक इसी प्रोसेस के साथ किसी सफाई कर्मचारी को, किसी जल्लाद आदि को जो मृत्यु फांसी की सजा देता है उस पर लटकाता है, या शमशानवासी, शमशान में जो चिता आदि की सफाई करते हैं, शमशानवासी भी होते हैं जो शमशान में रहते हैं, लकड़ी आदि वहां पर को मुहैया कराते हैं, उनको, किसी अपाहिज व्यक्ति को, किसी भिखारी को, या किसी साधु सन्यासी जिसका कोई नहीं है आगे पीछे, जो कि साधु सन्यास ले चुके हैं, ऐसे व्यक्ति को, या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दे दें। इससे ये होगा कि आपकी जो बला है वह चले जाएगी दान रूप में, और सही जगह पे, जो राहु के प्रतीक हैं, जो राहु से संबंधित है, ऐसे व्यक्तियों के पास आपका दान, आपकी जो नजर आदि है, सब उतर के चले जाएगी, और आप 18 महीने निश्चिंत रह सकते हैं कि राहु ग्रह आपको कुछ भी पीड़ा नहीं देंगे। बड़ी बड़ी पीड़ाओं को क्षणिक तौर पर छोटे में उनको ले आएंगे, और कहीं ना कहीं जब वो बड़ी पीड़ाएं छोटे में तब्दील होंगी तो कहीं ना कहीं शुभ फल भी हमारा बढ़ जाता है। अब बड़ी पीड़ाएं आएंगी तो लंबा समय रहेगा, और वो कष्टकारी समय रहेगा, क्षणिक होगा तो वहीं पर निपट जाएगा, जो आगे का समय बचेगा वो शुभ होएगा। और जिसका अच्छा है, राहु ग्रह जहां पर कारक उसमें बने हुए हैं, उसको भी करना चाहिए, ताकि जो उसका क्षणिक फल है वो लंबा बन जाए, बड़े स्तर पर उसको प्राप्त होए। तो ये बहुत सिद्ध सरल उपाय है, बहुत से लोग हमसे पूछ रहे थे, तो इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और आप लोगों तक हम लेकर आए। तो इसको अवश्य ही कर लीजिए, और आप इसके चमत्कारिक परिणाम देख के स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे,
क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो उपाय बताए जाते हैं सिद्ध सरल और इन ग्रहों से संबंधित जिनमें लॉजिक होता है, वो उपाय लिख के ले लीजिए, प्रत्यक्ष फलदायी होते हैं। और आप लोगों को भी जैसे आज हमने बताया कि मूंगे का लक्षण, अवश्य ही हम इस बात से सचेत करेंगे आपको कि आप बिल्कुल अपने अगल बगल बने रहिएगा, देखिएगा कि किस तरीके के लक्षण हो रहे हैं, क्योंकि ये पहले से ही बता देते हैं ग्रह कि हम आ रहे हैं और हम किस तरीके का फल देखेंगे। देखो हम तो ज्योतिषी हैं, हमने तो जब ये घटना घटी उसके बाद हमने अपनी पत्रिका आदि सब कुछ चेक की, सब कुछ जो लगा हमें तो ठीक ठाक अपना देख लिया। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से आप राय मशविरा अवश्य कर लीजिए। ऐसा नहीं भी करते हैं तो राहु ग्रह जनित उपाय, जैसा विशेष तौर पर आज यह उपाय बताया है, 30 अक्टूबर से पूर्व आप इस उपाय को अवश्य ही कर लेने का प्रयास करिएगा। कोई भूल चूक हो जाती है तो आगे को भी, जब जागो तब सवेरा, आगे को भी पता चलता है आपको नवंबर मास में, दिसंबर मास में कम से कम 3 महीने के भीतर राशि परिवर्तन के उपाय को कर लेना चाहिए 108 दिन के भीतर, यानी कि 3.25 महीना मान के चलिए। जब राशि बदल के दूसरी राशि में जा रहे होते हैं, वक्री ग्रह हैं ये, उल्टा चलते हैं, आदमी को, आगे बढ़े हुए आदमी को भी नीचे ले आते हैं, उल्टा चक्र घुमा देते हैं, तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। इनको इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल। मतलब क्या कहते हैं, जैसे लोग हल्के में लेते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, ये बहुत बड़ी भूल हो सकती है हमारी। तो ऐसी भूल हमें नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इन ग्रहों में। शनि के समय के लिए भी बिल्कुल, जिसमें शनि का राशि परिवर्तन होता है उसमें शनि ग्रह जनित उपाय कर लेनी चाहिए। ऐसे कई उपाय हैं, छायादान बताया गया है वहां पर को, इसमें भी है कृत्य छायादान राहु के लिए। ये उपाय हम बहुत पहले लेके आए थे, यानी कि आप कांसे के पात्र में घी को डालकर, उसको घी को पिघलाकर उसमें अपनी शक्ल देखकर, अपनी वो देख ली, अपनी फोटो देख ली घी में, और उसमें एक सिक्का डालकर वहां पर को थोड़ा राहु के मंत्रों का जाप और अपनी प्रार्थना कर ली कि मेरे को ऐसा कोई अशुभ प्रभाव ना पड़े, जितना भी हो राहुदेव हमें शुभ फल ही दीजिएगा। तो उसके बाद उसे भी किसी योग्य पात्र, बस यही पात्र होते हैं राहु के लिए जो हमने आपको बताया है। सफाई कर्मचारी है, अपाहिज व्यक्ति है, जल्लाद है, और दूसरा ये शमशानवासी है, या कोई भिखारी है, इस तरीके के लोगों को दान दे देना चाहिए। तो बहुत अच्छी जानकारी है। जानकारी तब अच्छी होती है जब इसे आप अमल पे लाते हैं और इससे आप लाभान्वित होते हैं, तो तब यह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी और लाभ देने वाली जानकारी मानी जाएगी। तो पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की। देखिए हम बार बार कहते हैं गायत्री ज्योतिष केंद्र की जानकारी बहुत अच्छी है। आप ही लोग कहते हैं कि आपकी जानकारी बहुत अच्छी है। ये मेरी जानकारी नहीं है, ये ज्योतिष शास्त्र की जानकारी है। तो जानकारी सभी की अच्छी होती है, भले ही वो किसी भी विषय पे लेके आते हैं, ज्योतिष की जानकारी कभी गलत नहीं हो सकती। तो जुड़िए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।